बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जमात शीशम के माह दिसंबर के तीसरे हफ्ते के नए सबक की खाके के साथ आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, उस सबक का नाम है एक मौजिद की कहानी। मौजिद किसे कहते हैं? इजाद करने वाले को, कोई चीज बनाने वाले को मौजिद कहते हैं। तो आज जिस मौजिद के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है थॉमस एल्वा एडिसन। आपकी उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 90 पे मौजूद सबक आज हम पढ़ेंगे। तो आइए बेटा, सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन 11 फरवरी सन 1847 को मिलान में पैदा हुआ। मिलान अमेरिका की रियासत ओहायो में एक जगह का नाम है। अगरचे वो स्कूल में अच्छा तालिब इल्म साबित ना हुआ, लेकिन जिंदगी भर इसकी माँ की उम्दा तरबियत उसके काम आई। शुरू ही से उसे इतने तजुर्बात करने का शौक था। अपने घर के तहखाने में उसने एक छोटी सी तजुर्बागाह बना रखी थी। रेलगाड़ियों पर अखबार फरोख्त करके वो अपना गुजर बसर करता था। फिर एक पुरानी मशीन खरीदकर रेलगाड़ी में ही अखबार छापने शुरू कर दिए। एक रोज इत्तेफाक से उसकी तजुर्बागाह में फास्फोरस की एक डंडी फर्श पर गिर पड़ी और चलती गाड़ी में आग लग गई। गार्ड ने गुस्से में आकर ये तजुर्बागाह, प्रेस और सारा सामान अगले स्टेशन पर उठाकर फेंक दिया और एडिसन के कान भी खींचे। बेचारा इसी तकलीफ की वजह से तमाम उम्र कानों में तकलीफ महसूस करता रहा। एडिसन ने इस वाकये से हिम्मत नहीं हारी। इसे एक रेलवे स्टेशन पर टेलीग्राफी सीखने का मौका मिल गया और फिर वो टेलीग्राफ ऑपरेटर की हैसियत से मुलाजिम हो गया। वो निहायत अच्छा ऑपरेटर साबित हुआ। रात को वो ड्यूटी देता और दिन भर अपने तजुर्बात में गुम रहता। उसका काम ये था कि वो हर घंटे एक दूसरे रेलवे मुलाजिम को सिग्नल भेजा करता था। उसने आसानी के लिए सिग्नल भेजने वाला एक ऐसा आला इजाद कर लिया जो खुद ब खुद काम करता था। पैगामात वसूल करने के लिए भी इसने एक खुद का रिकॉर्ड तैयार किया। इसके आगे से इसे फोटोग्राफ बनाने का ख्याल आया। सन 1869 में एडिसन ने एक ऐसा आला इजाद किया जो वोट शुमार करता था। फिर उसने एक टेप मशीन बनाई। कुदरत ने उसे हर मैदान में कामयाबी अता की। इत्तेफाक से उसे न्यूयॉर्क पहुंचने का मौका मिल गया। वो काम की तलाश में एक ऐसी कंपनी में जा पहुंचा जो बिजली के एक आने के जरिए अपने ग्राहकों को मंडी के भाव भेजा करती थी। वो दफ्तर में बैठा हुआ था कि उनकी मशीन खराब हो गई, लेकिन एडिसन ने जल्द ही उसे दुरुस्त कर दिया। इस वाकये के बाद उसे मैनेजर मुकर्रर कर दिया गया। अक्टूबर सन 1869 में एडिसन ने एक इंजीनियर के साथ मिलकर टेलीग्राफ की एक नई मशीन इजाद की जिसे एक कंपनी खरीदना चाहती थी। एडिसन अपने ख्याल में उसके लिए $5000 मांगना चाहता था, लेकिन हिम्मत न पड़ती थी। खुदा का करना यह हुआ कि कंपनी ने खुद ही उसे $40,000 दे दिए। इतनी ज्यादा रकम पाकर उसकी खुशी की इंतहा न रही और वो बेहोश होते होते बचा। ये बात उसने अपनी हालाती जिंदगी में खुद लिखी है। इतनी रकम मिल गई तो एडिसन ने न्यू जर्सी में एक बड़ी दुकान खोली जिसमें वो टेप मशीन और उसके पुर्जे बनाता था। फिर इसने टेलीग्राफी या तारबर्गी के आलात में इज़्ज़ाह की। सन 1876 में ये तमाम कारोबार छोड़कर उसने फ्लो पार्क में मशहूर और मारूफ तजुर्बागाह और वर्कशॉप की बुनियाद डाली। यहाँ उसने सबसे पहले ग्राहम बेल के इजाद किए हुए टेलीफोन को बेहतर बनाया, जिससे आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देने लगी। सन 1877 में उसने फोनोग्राफ इजाद किया। दुनिया इस आले को देखकर दंग रह गई। लोग इसे जादूगर कहने लगे। इतने आले इजाद कर देने के बाद एडिसन ने बिजली की रोशनी की तरफ तवज्जो दी। उसी की मेहनत का नतीजा है कि आज गांव-गांव बिजली पहुंच चुकी है और रात को भी दिन का समा रहता है। एडिसन ने ही बिजली का बल्ब तैयार किया। वो रोशनी हासिल करने के लिए कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करना चाहता था जो बर्की रो से चमके और खत्म ना हो। उसने कई धातु के तारों पर तजुर्बात किए, लेकिन उसकी जरूरत कार्बन से पूरी हुई। फिर बांस का रेशा इस काम के लिए मौजू पाया तो उसने उम्दा बांसों की तलाश शुरू कर दी। उसने अपने आदमियों को उन इलाकों में भेजा जहां अच्छा बांस पैदा होता है। वो अपने तजुर्बात में कामयाब रहा और पहली मर्तबा जब न्यूयॉर्क का शहर बिजली की रोशनी से जगमगा उठा तो उसकी सैर के लिए दूर दराज से लोग आए। हुकूमत को स्पेशल गाड़ियां चलानी पड़ी। एक मुद्दत
एडिसन के जहन में मुतहर्रिक तस्वीरों का ख्याल था। उसने 2 साल बाद एक और मुफीद चीज इजाद की जिसका नाम काइनेटिक ग्राफ रखा। ये दुनिया का पहला मोशन कैमरा था जिससे मुतहर्रिक अशिया की तस्वीरें ली जा सकती थी। उसके बाद काइनेटिक स्कोप इजाद हुआ जो मौजूदा सिनेमा की तरफ पहला कदम था। कि एडिसन की मेहनत का समर है कि आज हम सिनेमा की तफरीह से दिल बहलाते हैं। एडिसन ने वायरलेस पर भी कुछ तजुर्बात किए और ऐसा इंतजाम कर लिया था जिसकी मदद से चलती गाड़ियों तक पैगाम भेजे जा सकते हैं। उसने एक्सरे का एक आला इजाद किया जिसे जर्राही में इस्तेमाल किया गया। पहली जंग अज़ीम के दौरान उसने अपने मुल्क यानी अमेरिका की पहली फौज के लिए तकरीबन 40 मुफीद चीजें बनाई। एडिसन की इजादों की फहरिस्त बहुत लंबी है। खुद उसने अपनी जिंदगी में 1300 इजादात रजिस्टर करवाई। शायद ही कोई मैदान ऐसा ना हो जिसमें उसने तजुर्बा ना किया हो। उसकी जिंदगी का आखिरी दिन 18 अक्टूबर सन 1931 था। उस वक्त वो तहकीकात और तजुर्बात में मसरूफ था। मुल्क और कौम ने उसकी कदर की और उसको अपना मोहसिन जाना। एडिसन को खुद भी अपनी इजादात से माली फायदा पहुंचा। उसने एक कामयाब जिंदगी गुजारी, तमाम उम्र मेहनत से काम किया। उसने गरीबियों मुफलिसी के दिन भी देखे और अच्छे दिनों की कदर भी की। अपना वक्त ज़ाया नहीं किया और जिंदगी भर इंसानियत की भलाई के लिए मुख्तलिफ इजादात की। जब हम अंधेरे कमरे में रोशनी करते हैं या टेलीफोन उठाकर किसी से गुफ्तगू करते हैं या म्यूजिक सुनकर दिल बहलाते हैं तो शायद ही किसी को उस मस्जिद का ख्याल आता हो जिसने दुनिया को बहुत सी इजादात दी। उसने मरते दम तक काम किया और उसकी मेहनत से हम सब आज भी फायदा उठा रहे हैं। तो बेटा ये थे थॉमस अल्वा एडिसन जिनके बारे में हमने आज पढ़ा। एडिसन बचपन में जब स्कूल जाया करते थे तो ये उनसे मंसूब वाक़यात हैं, किस्से कहानियाँ भी हो सकती हैं। तो उनके टीचर ने उनको पढ़ाने से इनकार कर दिया और उन्होंने एक लिफाफा उनकी वालदा को भेजा। जब एडिसन ने वो लिफाफा अपनी वालदा को दिया, वालदा ने उसको खोल के पढ़ा और तय करके एक बक्से में रख दिया और अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम्हारे स्कूल वालों ने माजरत कर ली कि तुम इतने ज़हीन बच्चे हो कि वो तुम्हें पढ़ा नहीं सकते। और फिर उनकी माँ जो कि खुद भी एक टीचर थी, उन्होंने अपने बच्चे की तालीम और तरबियत खुद करना शुरू की और इस तरह आगे चल के आपने देखा कि अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मदारिश तय करते हुए मुफलिसी के दिन भी उन्होंने गुजारे और अच्छे दिन भी उनकी ज़िंदगी में आए और एक वो कामयाब साइंसदान कहलाए। काफ़ी अरसे बाद जब वो अपने घर के पुराने सामान में कोई चीज़ तलाश कर रहे थे तो उन्हें वो ख़त मिला। वो ख़त जब उन्होंने उठा के खोल के पढ़ा तो उसमें साफ साफ लिखा था कि आपका बच्चा पुरज़हन और गब्बी है और हम इसे आगे मज़ीद नहीं बढ़ा सकते, लिहाजा आप इसकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त अपने घर में ही कीजिए। एडिसन दरअसल जीनियस बच्चा था और वो किताबों कॉपियों का मोहताज नहीं था। अल्लाह पाक ने उसको खास ज़हनी तख्लीकी सलाहियतों से नवाजा था और उन सलाहियतों को काम में लाकर उसने न सिर्फ जिस जगह वो होता था अपनी तजुर्बा बना लेता था बल्कि कुछ ना कुछ सोचना और उस पर अमल करना उसका खासा था। इसी तरह जब वो रेलगाड़ी में अखबारात छाप रहा होता है, बेच रहा होता है और एक तजुर्बा उसने बनाई होती है तो वहाँ फास्फोरस की एक टुकड़ा या एक डंडी गिरती है और आग लग जाती है जिसपे जो गार्ड होता है रेलगाड़ी का वो बहुत गुस्से में आता है और उसके कान ऐंठता है। कान ऐंठता है मतलब उसके कान इतनी तेज और सख्ती से मरोड़ता है कि उसके बाद उसको उस कान में इतनी तकलीफ रही है कि बाद लोगों ने एडिसन को डेफ भी करार दिया, यानी वो बहरा था। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह पाक इंसान को, तमाम इंसान को सोचने समझने की सलाहियतों से नवाजता है। अब ये इंसान के ऊपर है कि वो किस तरह अपनी सलाहियतों से काम लेता है। तो आइए चलिए देखते हैं, हमने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन एडिसन के हवाले से बनाई है, मुलाहिजा कीजिए। थॉमस एल्वा एडिसन अलमारूफ एडिसन 11 फरवरी सन 1847 को मिलान में पैदा हुआ। मिलान अमेरिका की रियासत ओहायो में एक जगह का नाम है। अगरचा स्कूल में एक अच्छा तालिब इल्म ना था, लेकिन आगे चलकर 30 साल की उम्र में एक कामयाब बिजनेसमैन और बल्ब का मौजिद एडिसन दुनिया में एक मौसर तरीन और मशहूर हस्ती बन चुका था।
अक्टूबर सन 1869 में एडिसन ने एक इंजीनियर के साथ मिलकर टेलीग्राफ की एक नई मशीन ईजाद की जिसे एक कंपनी खरीदना चाहती थी और एडिसन अपने ख्याल में इसके $5000 मांगना चाहता था, लेकिन खुदा का करना ये हुआ कि उस कंपनी ने इसको $40,000 दे दिए और ये रकम पाकर उसने अपनी एक दुकान खोली जिसमें वो टेप मशीन और उसके पुर्जे बनाता था। आगे चलकर अपनी इस तजुर्बागाह में उसने वर्कशॉप की बुनियाद डाली और यहाँ इसने सबसे पहले ग्राहम बेल के ईजाद किए हुए टेलीफोन को बेहतर बनाया, जिससे आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देने लगी। एडिसन ने बल्ब बनाने के 500 तजुर्बात किए, 499 तजुर्बात नाकाम हुए, आखिरकार बल्ब बन गया। इससे एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि आप इतने नाकाम तजुर्बात से खाइफ नहीं हुए, तो उसने शानदार जवाब दिया। उसने कहा, मेरा कोई तजुर्बा नाकाम नहीं हुआ। पूछने वाले ने पूछा कि वह 499 तजुर्बात किस खाते में शुमार करते हैं आप? एडिसन बोला, मैं 499 ऐसे तरीके दरियाफ्त करने में कामयाब हुआ हूँ जिनसे बल्ब नहीं बन सकता था। बरकी कुमकुमा यानी बल्ब के ईजाद के अलावा सन 1877 में उसने फोनोग्राफ ईजाद किया। दुनिया साले को देखकर दंग रह गई और लोग इसे जादूगर कहने लगे। फोनोग्राफ ने आगे चलकर ग्रामोफोन की शक्ल इख्तियार की। इसने सबसे पहले एडिसन ने अपनी आवाज़ में जो नज़्म इसमें रिकॉर्ड करवाई, मेरी हैड अ लिटिल लैम्प, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करवाई और ये भी एक तारीख़ी कारनामा है। एक मुद्दत से एडिसन के जहन में मुतहरिक तस्वीरों का ख्याल था और उसने एक और मुफीद चीज़ ईजाद की जिसका नाम काइनेटिव ग्राफ रखा। ये दुनिया का पहला मोशन पिक्चर कैमरा था जिससे मुतहरिक तस्वीरें ली जा सकती थीं और कोई भी शख्स एक वक्त में लेंस के ज़रिए ये पिक्चर देख सकता था। इसी ने आगे चलकर मौजूदा सिनेमा की तरफ पहला कदम रखा। एडिसन की ईजादात की फ़हरिस्त खासी लंबी है। ख़ुद इसने अपनी ज़िंदगी में 1300 ईजादात रजिस्टर करवाईं। सन 1915 में इसे नोबेल प्राइज़ मिला। नोबेल प्राइज़ का बानी अल्फ्रेड नोबेल था जिसने डायनामाइट ईजाद किया था। नोबेल प्राइज़ एक आलमी अवार्ड है जो हर साल फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, अदवियात, अदब, मईशत और अमन के लिए बेहतरीन खिदमात के सिले के तौर पर दिया जाता था। मुल्क और कौम ने उसकी कदर की और उसको अपना मोहसिन जाना। एडिसन को खुद भी अपनी ईजादात से माली फ़ायदा पहुंचा और उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन 18 अक्टूबर सन 1931 था। उस वक्त भी वो तहकीकात और तजुर्बात में मसरूफ़ था। उसने गरीबी और मुफलिसी के दिन भी देखे और अच्छे दिनों की कदर भी की। अपना वक्त ज़ाया नहीं किया और ज़िंदगी भर इंसानियत की भलाई के लिए मुख्तलिफ़ ईजादात की। एडिसन के कारनामे और उसकी ज़िंदगी के बारे में हमने मालूमात हासिल की। ये तो था एक गैर मुस्लिम साइंसदान। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है इससे बहुत पहले मुस्लिम साइंसदान जो थे इस दुनिया में बहुत कारहाय नुमाइयाँ सरअंजाम दे चुके, जिनमें इब्नुल हैसम, जाबिर बिन हयान, अल-बैरूनी, अबू रेहान अल-बैरूनी और बहुत सारे ऐसे साइंसदान थे कि जिन्होंने दुनिया को उस वक्त जब यूरोप और कहना चाहिए अंग्रेज़ों ने साइंस की तरफ ध्यान भी नहीं दिया था, हमारे मुस्लिम साइंसदानों ने बहुत मशक की, बहुत ज़्यादा चीज़ों को दरियाफ्त किया, बहुत सारे मसाइल को हल किया, है ना। तो आज हम और आप जिस जगह खड़े हैं, आज तो साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन क्या आप लोग गौर व फिक्र करते हैं? क्या आप में से कोई बच्चा ये सोचता है कि वो भी बड़ा होकर साइंसदान बनेगा? क्या आपका जहन भी ये तरगीब देता है आपको कि आप इंसानियत की भलाई के लिए कोई नई चीज़ें ईजाद करें? जबकि आप देख रहे हैं कि मौजूदा दौर कोरोना कोविड-19 की बीमारी से बेहाल है पूरी दुनिया इस वक्त, और एक नई अद्वियात में तहकीकात हो रही हैं और जदीद से जदीद वैक्सीन आ रही है ना। तो यानी मौजूदा दौर में भी ईजादात हो रही हैं और पहले से काफ़ी बढ़कर हो रही हैं। अब वसाइल भी ज़्यादा हैं, लोगों के पास सहूलियात भी ज़्यादा हैं। आप चूँकि तालिब इल्म हैं तो आपके जहन में ये सोच आनी चाहिए कि आप इंसानियत की भलाई के लिए क्या कर सकते हैं। आप सोचें, अगर ये बल्ब जो कि बरकी कुमकुमा है ये ना हो, रोशनी ना हो,
हमारे इर्द गिर्द, तो हमारे काम करने की ना सिर्फ रफ्तार कम हो जाएगी, बल्कि हम जो कि इस माहौल के आदी हो चुके हैं, हमारे लिए कितनी परेशानी का बाइस बनेगी, है ना। एक छोटी सी साइंस की इजाद, तो क्या हम कुछ ऐसा इजाद कर सकते हैं, क्या हम कुछ ऐसी चीज़ों की जानिब जा सकते हैं जो हमारे मुल्क, कौम और पूरी इंसानियत के काम आए? जी हाँ, आप कर सकते हैं। आप तालिबे इल्म हैं, गौर और फिक्र, सोचने समझने की सलाहियत अल्लाह ताला ने आपको भी उतनी दी जितनी और दूसरे लोगों को दी, जितने उन साइंसदानों को दी, बस इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज सबक को पढ़ाने का मकसद भी ये था, गौर और फिक्र की आदत डालिए और जो साइंसदान इस दुनिया में काम कर गए उनकी ज़िंदगी से सबक सीखिए। आपको मैं एक होम असाइनमेंट देती हूँ कि आप आज नेट पे बैठिए ज़रूर और सर्च कीजिए मुस्लिम साइंसदानों के बारे में और एक मजमून तैयार कीजिए कि हमारी मुस्लिम उम्मा के साइंसदानों ने साइंस की दुनिया में क्या क्या इनकलाबात बर्पा किए। ठीक है बेटा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर जल्द मुलाकात होगी।